हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का जो 1 चल रहा है और उसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंकगणितीय श्रृंखला। और उस अंकगणितीय श्रृंखला का हम लोग ने अभी तक 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 जो कि आपको शाब्दिक प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है और इसमें से भी आपको एक प्रश्न क्या होता है 100% आता ही है। इसलिए इस शाब्दिक प्रश्न को करना बहुत ही जरूरी है और आज हम लोग क्या करेंगे उसी टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो बच्चों बहुत ही सरल है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2-4 सूत्र जो आपको मैंने बताए हैं, एक तो पद वाले सूत्र और एक योगफल वाला सूत्र, ये सूत्रों को ध्यान रखना है। बाकी सवालों में कुछ नहीं है, कहाँ पर योगफल लगाना है और कहाँ पे पद वाला सूत्र लगाना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा और किस प्रकार से लगाना है इसके बारे में आपको इस वीडियो में क्या किया जाएगा बताया जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिए। और मैथ्स अगर पढ़ना है तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। और मैथ्स पर जुड़ने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक में आ गया है, इसलिए अब आपको पढ़ाई पे भी सीरियस हो जाना चाहिए, सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपका रिविजन भी होता जाएगा और आप अच्छे से अभी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के माध्यम से स्टडी क्या करिए स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि अभी एग्जाम्स आपको ऑफलाइन होने ही वाले हैं, इसलिए आपको स्टडी क्या करना है स्टार्ट कर देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, क्या दिया गया और कैसे से हल करेंगे इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए इस प्रकार बचत करते रहना है और 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी इस चीज को ज्ञात करना है। तो बच्चों एकदम सिंपल सी बात, देखो क्या बोल रहा है कि एक सानिका है, लड़की है और उसने क्या किया बचत करना स्टार्ट करने का, प्रारंभ करने का ऐसा संकल्प लिया 1 जनवरी 2016 से। तो उसने पहले दिन क्या बताया कि मैं 10 रुपये बचत की और अगले दिन वह क्या करेगी 1 रुपया ज़्यादा बचाएगी, यानी अगर पहले दिन 10 बचा रही तो दूसरे दिन क्या कर रही है 11 रुपये बचा रही है, तीसरे दिन 12 रुपये। इस तरह से उससे क्या करना है अपनी बचत की रकम को 1-1 रुपया हर दिन क्या करना है बढ़ाते जाना है। तो बोल रहा है कि इस पूरे साल, क्योंकि देखो 31 दिसंबर 2016 यानी कि साल खत्म होने के बाद उसके पास कुल कितनी रकम बचेगी, कुल कितनी रकम बचेगी। ये नहीं बोला कि 31वें दिन 31 दिसंबर 2016 को कितना रुपया उसके पास कितना रुपया वो बचाएगी। अगर ये बोला होता तो आपको पद का मान ज्ञात करना होता, लेकिन यहाँ बोला है कि उसने पूरे साल भर में कुल कितना बचत किया इस चीज को ज्ञात करना है, यानी कि आपको योगफल वाला सूत्र लगाना है और योगफल वाले सूत्र से इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। देखिए बच्चों क्या दिया है, पहले दिन की बचत आपको दिया गया है, तो पहले दिन की बचत, और पहले दिन को क्या बोलते हैं T1 बोलते हैं, पहला पद होता है और इसी को A बोलते हैं, तो वो मान दिया है कितना 10 रुपए। दूसरे दिन की बचत, तो दूसरे दिन की बचत जिसको T2 बोलते हैं, इसमें आप बोला है 1 रुपए इजाफा हो जाएगा यानी 11 रुपए। इस तरह से आपको एक अंकगणितीय श्रृंखला बन गई है। और वह अंकगणितीय श्रृंखला क्या है, पहले दिन 10, फिर 11, फिर 12 इस तरह से करके वो लास्ट दिन कितना रुपया बचाएगी इस चीज को नहीं, पूरा टोटल आपको ज्ञात करना है कि उस पूरे साल भर में उसकी कितनी बचत हुई। तो यहाँ देखिए A का मान तो आ गया है, D निकालना है तो D का मान आप जानते हैं T2 माइनस T1 कर दीजिए, तो आपको D का मान यहाँ पे 11 माइनस 10 यानी 1 रुपया आ जाएगा। डिफरेंस भी आ गया। अब N की वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हैं कि वर्ष 2016 क्या है अधिवर्ष है, अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष है। इसमें आपको टोटल होते हैं कुल 366 दिन।
इसलिए हमारा n का वैल्यू कितना होगा 366 होगा। इसलिए साल को आपको देख लेना ध्यान से। n की वैल्यू कितनी हो गई 366। हमें क्या करना है S366 ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल कुल बचत ज्ञात करना है। तो बचत का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर होता है n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल है 366 दिन, क्योंकि पूरे साल भर की बचत पूछ रहा है, तो यानी कि n की जगह कितना रखना है 366। यहाँ पे भी 366 बटे में 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 गुणे a यानी कि 10 धन 366 माइनस 1 और गुणे d का मान कितना है 1। इसको मैंने भाग दिया तो हो जाएगा 183। यहाँ पे मैंने गुणा किया तो ये 20 हो गया और ये 365 हो गया, है ना। 366 में से गया 365, उसमें गुणा किया तो 365 आया। तो 183 गुणे कितना हो जाएगा 385। अब इन्हीं का मुझे क्या करना है गुणा कर देना है। तो 385 183 3 5 15 हासिल लगा 1 3 8 24 25 हासिल लगा 2 3 का 9 2 11 8 5 40 हासिल लगा 4 8 8 64 64 4 68 हासिल लगा 6 8 24 30 5 8 3 तो 5 5 8 5 13 14 8 9 10 तो 70455 इतना रुपया उसके साल के आखिरी में बच जाएगा। यानी कि देखो इस तरह से बचत की क्या क्या रुपए क्या कह सकता है बचाया जा सकता है। तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है कि सानिका की कुल बचत वर्ष के अंत तक सानिका की कुल बचत कितनी हो जाएगी 70,455 रुपए हो जाएगी। तो यही हमें पहले क्वेश्चन में करना था, कुछ नहीं करना था, बस आपको देखो श्रृंखला दिया गया था, उससे ए और डी निकाला। एन की वैल्यू आपको समझना है क्योंकि 2016 है। 2016 क्या होता है आपको 366 दिन का होता है। जैसे 4 साल में आपको जानते हैं लीप वर्ष से स्टार्ट होता है। तो 2012 2016 2020 ये सब क्या है लीप वर्ष है, यानी इसमें एक आपको अधिक दिन होता है, फरवरी 29 का होता है। इसलिए एन का वैल्यू कितना हो गया 366। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और मान आपको क्या हो गया आ गया। ओके चलिए इसे लिख लीजिए कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति ने, देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ चुका है इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपया कर्ज लिया और उस पर 1360 रुपया ब्याज देने का वादा किया। यानी कि कर्ज की रकम पहले देखिए कितना रुपया उसने वापस लिया था। चलिए कर्ज की रकम उसकी कितनी थी 8,000 रुपया। उसने 8,000 रुपया उधार लिया था और ब्याज देने का वादा किया था। कितना ब्याज देने का वादा किया था, तो ब्याज की रकम जो है वो आपको है 1360 रुपया। यानी कि कुल उसे कितना रुपया वापस करना है और 12 किस्तों में देना है। तो कुल रकम उसकी कितनी हो गई, और कुल रकम को ही क्या बोलेंगे एसएन बोलेंगे, क्योंकि इतना रकम उसे क्या करना है वापस करना है। तो कितना रकम वापस करना, 8,000 तो लिया था, 1360 ब्याज भर रहा है, यानी 8,000 प्लस 1360 यानी कि 9,360 रुपये उसको क्या करना है टोटल वापस करना है। कितनी किस्तों में करना है, तो उसी को बोलेंगे एन। तो जो किस्तों की संख्या है जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, यानी 12 किस्तों में 12 बार में उसे क्या करना है पैसा वापस कर देना है। तो एन का मान कितना है 12। और देखो बोल रहा है कि हर बार जो पहली किस्त है वो 40 रुपया क्या हो जाएगी सेकंड टाइम कम हो जाएगी। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम वो 1,000 दे रहा है तो अगले टाइम क्या होगा 40 रुपया कम हो जाएगा, 960 रुपया देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अंतर दिया गया है। बी का मान क्या है माइनस, कम होते जा रहा है इसलिए -40 रखना है। ओके अब आपको देखो सब पता है, एसएन भी पता है, एन भी पता है और डी भी पता है, और
ए और देखो क्या पूछा है, पहली किस्त और अंतिम किस्त, यानी ए और टी एन आपको क्या T12 पूछा है। तो हमें एस एन पता, तो हम लोग एस एन वाला सूत्र लगा देंगे। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं एस एन की जगह कितना आएगा 9360। एन आपको पता नहीं है पता ना 12 है ना टोटल, और 2a नहीं पता है तो 2a लिखा जाएगा। फिर 12 माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस 40। अब इसी को सॉल्व करिए, a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 2 एकम 2 2 छन, तो 9360। 6 यहाँ गुणे में इधर आएगा, कहाँ जाएगा भाग में, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2a। देखो 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44 माइनस 440 हो जाएगा, है ना। 11 यहाँ बचा और 11 में 40 से गुणा किया तो 11 चौक 44 और एक 0, 11 440 हो गया, और भी माइनस में। ओके, अब इसको मैंने 6 से यहाँ डिवाइड किया तो 6 कम 6 बचा 3, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 0। तो 1560 प्लस ये माइनस इधर आया क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2a, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपको 2000, है ना। यस, बटे में 2। तो a का मान आ गया 1000, यानी कि उसकी पहली किस्त आ चुकी है। पहली किस्त कितना दिया था उसने 1000, पहली किस्त की रकम बराबर 1000 रुपये। और अंतिम किस्त पूछ रहा है, मतलब आखिरी बार जब 12वीं बार देने जाएगा तो कितना रुपया देगा वो भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी T12 ज्ञात करना है, तो T12 ज्ञात करना है यानी Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे पता चला T12 ज्ञात करना है, क्योंकि 12वीं किस्त दे रहा है तो 12वां मान ज्ञात करना है आपको। तो a की जगह 1000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस 40। तो 1000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 440, है ना, गुणा होने के बाद। अब घटा दोगे कितना आ जाएगा आपको 560 रुपए। अंतिम कितनी कितनी होगी 560 रुपए होगा। तो इस तरह से आपको दोनों मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ओके, चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 7000, तीसरे वर्ष 9000 इस प्रकार निवेश किया गया, तो 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया उसको आपको ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। पहले वर्ष की बचत या पहले वर्ष का निवेश, निवेश कर रहा है, खर्च कर रहा है, कितना कर रहा है 5000 रुपए, यानी कि ये क्या हो गया T1 हो गया, और या आप इसको बोल सकते हैं A। ओके, और दूसरे वर्ष का निवेश कितना हो जाएगा 7000 है, यानी ये क्या हो गया T2 हो गया। तो हमें D निकालना है, तो यानी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो 7000 माइनस 5000 कितने का डिफरेंस आ गया 2000 का। D आ गया, A भी पता है और N भी पता है। 12 वर्ष तक बचत कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बोल रहा है कि 12 वर्षों में कुल कितना निवेश है, यानी कि आपको SN ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल था, फॉर्मूला सिर्फ आपको लगाना है। तो 2 गुणे A यानी कि 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2000। चलिए इसको मैंने भाग दिया, तो 6 बार गया, 5 दूनी 10 यानी 10,000 हो गया। यहाँ 11 11 दूनी 22,000 हो गया। तो कितना हो गया टोटल 32,000।
6 गुणे ये देखो 10,000 है और ये 22,000 है, यानी कि कितना हो गया 32,000। अब गुणा करिए, 0 0 0 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 1,92,000। इतना रुपया उसका क्या होगा पूरे साल के आखिर में जमा होगा। इस प्रश्न में कुछ था नहीं, ए T1 T2 दिया गया था, डी निकाल लिया, एन का वैल्यू दिया था, आपको फॉर्मूला लगाना है, मान रखना है और हल कर लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में कुल 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में कुल 22 कुर्सियां हैं, तीसरी कतार में 24, 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सी होगी, नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं। तो देखो कतारों की संख्या कुल दिया गया है, वैसे टोटल है 27 कतारें। अब आपको दिया है पहली कतार में कितनी कुर्सी है, तो पहली कतार में कुर्सियों की संख्या जिसको क्या बोलेंगे T1 या A, और वो मान दिया गया है कितना है 20 है। ऐसे दूसरी कतार में कुर्सियों की संख्या बराबर आपको T2 का वैल्यू दिया गया है कितना 24 है ना, 24 की 22। तो यहां से आप जाते हैं D का मान निकालना है, तो सामान्य अंतर बराबर क्या होगा T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी 22 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 2। अब आपको देखो यहाँ दो चीज पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि 15वें टोटल 27 कतार है, तो 15वें कतार में कितनी कुर्सी होगी, यहाँ पे आपको 15वें कतार में कुर्सियों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है, और बाद में पूछ रहा है उस सभागृह में कितनी कुर्सियां होंगी, और दोनों चीज क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो एक बार आपको Tn का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि 15वें कतार का पूछ रहा है, और एक बार टोटल Sn का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो हमें पहले 15वें कतार का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे Tn का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 15वां बोल रहा है यानी कि T15, a की जगह कितना आ जाएगा, a कितना था 20 प्लस 15 माइनस 1 और d कितना है 2। तो 20 का 15 में से किया 14 गुणे 2, 14 दूनी 28, 28 में 20 जोड़ा कितना आ गया 48, यानी कि 15वें कतार में कितनी कुर्सी होगी 48 कुर्सी होगी। अब आपको पूछ रहा है 27 कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं, कुल 27 कतारों की कुर्सियों की संख्या, मतलब उस सभागृह में कितनी कुर्सियां ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे Sn लगा देंगे, Sn, n क्या है हमारा यहाँ पे टोटल 27 को बता रहे हैं, तो 27 रखोगे है ना, ब्रैकेट में 2a यानी कि आपको 20 धन 27 माइनस 1 और d की जगह कितना रखोगे 2। हल कर लीजिए, 27 में 2 से भाग जाएगा नहीं, पहले ऐसे रखिए, यहाँ 40 हो गया और ये 26 में से 2, 26 में 2 का गुणा किया कितना गया 52। 27 बटे 2 गुणे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 92 आ गया, 92 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 2 48 आ गया, 48 और 27 का गुणा कर दीजिए आपका संख्या आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते फटाफट, 7 8 56 ऐसे लगा 5 7 चौक 28, 28 5 35, 48 दूनी 96, 6 9 1296 कुर्सियां आपको टोटल है वहां पे। ओके, गुणा एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बताया
15 कतार का पूछा तो 48 कुर्सियां होंगी, और टोटल सभागृह में कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो 1296 कुर्सियां हैं। ओके, तो ये सब सरल प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया, बाद में ध्यान आया कि दर्ज की गई जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अंश अधिक है, और बुधवार का तापमान अगर -30 डिग्री सेल्सियस है तो प्रत्येक दिन का तापमान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ टोटल 6 दिन का तापमान आपको बोला है, सोमवार से शनिवार, यानी टोटल कितना हो गया, 6 दिन। और 6 दिन को मानना मैंने इससे पहले वाले में आपको सिखाया है। पहले मान लेंगे माना सोमवार से शनिवार तक का तापमान क्रमशः। अब कैसे मानोगे, देखो मैंने आपको बताया था, बीच में पहले ए मानिए, उस तरफ प्लस में जाइए और इस तरफ माइनस में आ जाइए। ए प्लस डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस डी। ओके, मैं इसको यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस, इस तरफ प्लस में गए तो इस तरफ क्या होगा, माइनस में आ जाओगे। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस 2डी लिखोगे, दुगना करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए माइनस 2डी, सिर्फ माइनस लगाते रहना है। अब चाहे एक इस तरफ बढ़े चाहे एक इस तरफ बढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ बढ़ जाते हैं। तो टोटल 6 दिन का आ गया, देखो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको मानना, पहले ए यहाँ रहेगा, यहाँ पे a प्लस डी, तो यहाँ पे a माइनस डी, यहाँ पे a प्लस 2d, तो यहाँ पे a माइनस 2d, और यहाँ पे a प्लस 3d। अगर यहाँ पूछता तो एक और बढ़ा देते थे, a प्लस माइनस 3d। ओके, इस तरह से 6 दिन का तापमान आ गया। अब पहली शर्त अनुसार देखिए, पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि सोमवार और शनिवार के तापमान का योगफल, ये सोमवार का है और ये शनिवार का है, इसका तापमान का योगफल बोल रहा है। तो a माइनस 2d प्लस a प्लस 3d, ये जो है वो आपको बताया गया सोमवार और फिर मंगल और शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अधिक है। मंगलवार का क्या है, a माइनस डी है, प्लस शनिवार का क्या है, a प्लस 3d है, और उससे 5 अधिक है, यानी कि इस तरह से आपको शर्त आ गया। अब क्या हो रहा है, ये प्लस 3d कट जाएगा, प्लस a यहाँ कट गया, और d यहाँ पे आ गया, तो माइनस 2d प्लस d बराबर 5, यानी d माइनस डी बराबर 5, तो d का मान कितना आ गया, -5 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस आ गया। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, बुधवार का तापमान, तो बुधवार कौन है, 1 2 3, बुधवार यहाँ आ रहा है, यानी a का मान दिया है। दूसरी शर्त अनुसार बुधवार यानी a बराबर कितना दिया गया है आपको, -30 डिग्री सेल्सियस। तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, अब आसानी से सबका दिन का निकाल लीजिए। इसलिए सोमवार का तापमान निकालने जाओगे तो क्या है, a माइनस 2d, यानी कि -30 -2 गुणे -5, -30 धन 10, यानी -20 डिग्री सेल्सियस। ये किसका निकला, सोमवार का। ऐसे मंगलवार का निकालिए, a माइनस बी, यानी कि -30 -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी -25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे सबका निकल जाएगा आपको। ये मंगलवार का है, बुधवार का आ जाएगा, 5 आपको बढ़ाते जाना है। बुधवार का कितना हो जाएगा, -30 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का कितना हो जाएगा, 5 बढ़ा दीजिए, -35 डिग्री सेल्सियस।
शुक्रवार का क्या हो जाएगा, और 5 बढ़ा दीजिए तो -40°C। और शनिवार का लास्ट में कितना आ जाएगा, और 5 बढ़ा दीजिए तो -45°C। ओके, तो इस तरह से सारे दिन का तापमान आप यहाँ वैल्यू रख के याद कर सकते हो। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ 5 दिन का मानना था, 6 दिन का माना, इसके बाद शर्त के हिसाब से लिखा तो डी का मान -5°C आ गया। बुधवार का दिया था, बुधवार यानी ए का वैल्यू यहाँ से आ गया, ए और डी पता चल गया, बस इसमें वैल्यू रखते जाइए, सारे दिन का तापमान आपको निकलते जाएगा। चलिए लास्ट सवाल बचा, उसको भी कर लेते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 और तीसरी पंक्ति में 3, इस प्रकार से 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, तो देखो किस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं। पहली पंक्ति में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, इस तरह से करके आपको क्या किया जा रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आपको टोटल है 25, तो 25 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे वो आपको क्या करना है। एकदम सिंपल सी बात है, पहली पंक्ति में पौधों की संख्या, जिसको क्या बोलेंगे, T1 बोलेंगे या A बोलेंगे, उसका मान कितना है, A। इसके बाद दूसरी पंक्ति में पौधों की संख्या T2 बराबर आपको दिया गया है 2। तीसरी पंक्ति में भी आपको T3 का मान दिया गया है कितना, 3, इस तरह से आपको दिया गया है। तो श्रृंखला क्या हो गई, आगे बढ़ती श्रृंखला, एकदम सिंपल सी 1, 2, 3, 4, से डेड डेड आपको बन गया। ओके, क्योंकि हर एक में एक एक पौधा बढ़ते जा रहा है। अब हमें A पता चल गया है, D भी पता चल गया। D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, T2 - T1 कर दीजिए, यानी कि आपको 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। और n की वैल्यू आपको 25 दी है, 25 का तार है। तो हमें क्या करना है, टोटल पौधों की संख्या निकालना है, यानी Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल छूटने नहीं चाहिए। तो यहाँ 25/2, 2 × 1 + 25 - 1 और b का मान कितना है, 1। तो 25/2, 2 एकम 2, 24 एकम 24, 24 और 2 जोड़ कितना हो गया, 26। तो 25/2 × 26, 26 में भाग लिया कितना आ गया, 13। तो 25 में 13 का गुणा कर दीजिए, 13 × 25 = 50, 65, हाथ से लगा 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, 325 पौधे टोटल लगाए गए। ओके, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर इसका भी आ जाएगा, 325 पौधे। ओके बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 भी हमारा सॉरी कंप्लीट हुआ। यानी कि चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखे तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा जो प्रकृति प्रसंग 3 है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तब तक फिलहाल आप इतना पढ़ाई करते रहिए, आपको जो सवाल कराते जा रहे हैं वो करते जाइए, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ चुकी है। अब आपको मेहनत जरूर करते रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।